जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध नजर आए हैं। संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। स्थानीय निवासी ने यह जानकारी दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय निवासियों की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं और उन्हें देखे जाने के बाद इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी दिखे हैं, संदिग्ध ये हथियारों के साथ दिखे हैं, ये जानकारी मिली और स्थानीय लोगों की इस जानकारी के बाद यहां पर सेना और पुलिस की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि जम्मू के भी अलग अलग इलाकों को टारगेट करने की आतंकियों ने कोशिश की और इन सब के बीच 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद अब वहां पर सघन ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। ऑपरेशन महादेव, जिसमें कल सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई थी, इसमें 3 आतंकी मारे गए थे। इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के मुताबिक ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों की लोकेशन एक चाइनीज सैटेलाइट फोन के ट्रेस होने से मिली। ये सैटेलाइट फोन आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे और ये वही फोन था जो कि पहलगाम हमले के वक्त भी एक्टिव था। और इसके एक्टिव होते ही इसकी लोकेशन सेना को मिली, जिसे इंटरसेप्ट किया गया। ये लोकेशन दाची गांव में थी और इसके बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया। तो चाइनीज जो फोन था उसने आतंकियों की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद की और ऑपरेशन महादेव से 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और बड़ा खुलासा हुआ है कि ये वही सैटेलाइट फोन था जिसका इस्तेमाल पहलगाम हमले के दौरान इसी तरह किया जा रहा था और ऐसे में इन आतंकियों को ट्रेस किया गया और ढेर किया गया। दरअसल 11 जुलाई को ये एक्टिव किया गया, पहलगाम हमले के वक्त भी एक्टिव हुआ था और दाचीगाम जंगल में इनकी मौजूदगी का पता लगा। तो ड्रोन से इस लोकेशन को कंफर्म किया गया। 26 जुलाई को यह फिर एक्टिव हुआ था। कैसे ये चीनी सैटेलाइट फोन आतंकियों का काल बना, ये पूरी जानकारी आपको इस ग्राफिक्स के जरिए हम दे रहे हैं। पहलगाम हमले के समय ये फोन एक्टिव था। 11 जुलाई को ये एक्टिव हुआ था बीच में, लेकिन तब सुरक्षा बलों को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 26 जुलाई को ये फिर से एक्टिव हुआ। दाची गांव के जंगलों में इसकी मौजूदगी का पता लगा। तो ऑपरेशन महादेव में सुलेमान शाह को भी ढेर किया गया है। पहलगाम हमले में शामिल था सुलेमान। इसके अलावा यासिर और अबू हमजा भी मारा गया है। दाचीगाम में चलाया गया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली और आपको बता दें कि सैटेलाइट फोन की मदद से इन आतंकियों की लोकेशन का पता चला। दाची गांव में इन आतंकियों को ढेर किया गया। आपको बता दें कि इस हमले में सुलेमान शाह को मार गिराया गया है। इसके अलावा यासिर और अबू हमजा भी मारे गए हैं। दाचीगाम में यह ऑपरेशन महादेव चलाया गया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनके बारे में उसी चाइनीज फोन से पता चला जिनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले के समय ये आतंकी कर रहे थे। इनमें इंक्रिप्शन होता है, इसके जरिए आतंकी बातचीत कर रहे थे। इसे ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो पहलगाम हमले के संदिग्धों को मौत के घाट उतारने वाली यह कार्रवाई महादेव पहाड़ी पर की गई है। पहलगाम की बैसरण घाटी से जहां 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की आतंकियों ने हत्या की थी, वहां से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सेना ने श्रीनगर के लिडवास की महादेव चोटी इलाके में ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया है। ग्राफिक्स की मदद से आप इस लोकेशन को भी समझ सकते हैं। बैसरण घाटी पहलगाम का जहां पर हमला हुआ था पर्यटकों पर, वहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है यह महादेव चोटी, जहां ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन महादेव के वो 11 घंटे जब रात 2 बजे आतंकियों ने कम्युनिकेशन डिवाइस को एक्टिव किया और इसके बाद यह गलती इन लोगों के लिए घातक साबित हुई है। और सुबह 8 बजे आतंकवादियों के लिए ड्रोन लॉन्च किया गया। 10 बजे महादेव पहाड़ी पर कमांडोज ने चढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद 11 बजे फायरिंग शुरू हुई। 3 आतंकियों को गोली लगी। 11:45 पर घायल आतंकी को मार गिराया गया। भागने की कोशिश में था आतंकी। 12:45 पर आतंकियों के शवों की पहचान की गई है। तो यह इसकी टाइमलाइन है जिस तरह से आतंकियों को ढेर किया गया। और इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत वोरा जम्मू से हमारे साथ है, खालिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, अगर बात की जाए ऑपरेशन महादेव को लेकर के, अब तक ऑफिशियल क्या कुछ जानकारी है हमारे पास? कौन कौन थे ये आतंकी? देखिए, पहले मैं तो आपको बता दूं कि ऑपरेशन महादेव अभी भी चल रहा है और पूरे इलाका जो है जो महादेव चोटियां है, जो ये ज़बरबन रेंज है, उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि शक है कि और भी यहाँ पर आतंकी है। कि जो एक नई सूची सामने आई है उसमें 18 के करीब जो है श्रीनगर में एक्टिव हैं FT, जिसमें से 3 तो मारे गए, 15 अभी जीवित है और इन्हीं चोटियों में है। अब ये जो 3 मारे गए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी है सुलेमान शाह और आसिफ की, जिसका नाम पहलगाम हमले में आया था और वो उन तीनों में शामिल था जिन्होंने गोलियां चलाई थी उन निर्दोष पर्यटकों पर और उनकी निर्मम हत्या की थी। उसके बाद 2 और जो है जिब्रान अलियास यासिर, वो उसका भी शक है
कि शायद उसका नाम भी एनआईए ने एक बार जो है जांच में पहलगाम हमले में लिया था, लेकिन अभी तक उसकी पूरी पुष्टि नहीं है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक थी। लेकिन जो अबू हमज़ा है, जिससे हमज़ा अफ़गानी भी कहा जाता है, वो अफ़गान मूल का आतंकी है, लश्कर के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। वो ज़ोजिला टनल में जो 2024 में हमला हुआ था, जिसमें 7 निर्दोष मजदूरों को मारा गया था, एक डॉक्टर को मारा गया था, उसमें शामिल था। ये तीनों एक ग्रुप की शक्ल में इस ज़बरवन पहाड़ियों में काम कर रहे थे और सुलेमान इनको लीड कर रहा था। ये ऑपरेशन जो है बड़े ही रणनीति से किया गया है। सैटेलाइट फ़ोन जो पहलगाम हमले के बाद ही एक फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भी ट्रेस हुई थी, उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हुए यहाँ पर जब वो फिर से एक बार लोकेट हुई तो 28 जून को पूरा ये ज़बरवन रेंज जो है क्लोज़ कर दिया गया और फिर कल ये ऑपरेशन किया गया जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, महादेव अभियान। महादेव इसलिए खालिद, आपको रोक रही हूँ, इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। ऑपरेशन महादेव से जुड़ी हुई ये जानकारी, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल आतंकी के मारे जाने पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें वो बधाई के पात्र हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जम्मू से हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में किस तरीके का अलर्ट है, क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है, जहां पर आतंकियों का खात्मा किया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर जो पहले ही कहा गया था कि वो जारी रहेगा, उसके तहत जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। और आज भी कठुआ के उच्च दरिया के पास ये खबर आई कि देर रात जो है वो 3 वेपन्स के साथ कुछ संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा एक जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो उच्च दरिया जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, वहां से कई बार आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। ऐसे में इन दिनों क्योंकि बारिशें लगातार हो रही हैं, मॉनसून का सीजन है और आतंकी इस दौरान कई बार कोशिशें करते हैं कि घुसपैठ कर अपर रीचेस तक पहुंचा जा सके, पर उसी दौरान सुरक्षा बलों को जैसे ये इनपुट मिला, लगातार वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि खालिद ने भी जिस तरह से बताया कि अबू हमजा भी लश्कर का एक टॉप कमांडर है, उसका नाम जो है पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 4 मई को पिछले साल इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर पुंछ में अटैक हुआ था, वहां पर भी अबू हमजा का नाम जो है वो सामने आया। तो ऐसे में जरूर ऑपरेशन महादेव में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलती हुई। रजत, जो बातें आपने बताई हैं उसको हम अपने दर्शकों को बता दें। जी न्यूज़।